भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया श्री राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा जुलाई आ गया है वैक्सीन नहीं आई, उस पर उन्होंने कांग्रेस शासित सरकारों को बुरी तरह से एक्सपोज कर डाला। उन्होंने कहा बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत विश्व में ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन के रूप में सुरक्षा कवच दे दिया है। देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर हर भारतीय को गर्व है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य सरकारें वैक्सीन पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ पे ये बताना बड़ा आवश्यक हो गया है कि जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। आज 3 घंटे पहले श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। राहुल गांधी जी जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? जब ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, जुलाई आ गया वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं, जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई, और
21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में। और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62 लाख वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है जब भारत में 2 वैक्सीन, कोविशील्ड जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है, और कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है। तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान कोवैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। यह भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, यह जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है। शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, द कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्रीमेच्योर एंड कुड बी डेंजरस। खतरनाक है ये। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ, हम भी कह सकते थे। हम भी कह सकते थे रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है, ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था। उन्होंने बीजेपी का टीका बताया, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया, क्योंकि वो जानते थे ये भारत का टीका है। क्या ये जिम्मेदारी आज विपक्ष की नहीं है कि जब वो अनर्गल आरोप लगाए, इस तरह के ओछे हल्के गंदे ट्वीट करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि अगर हम आज सरकार को घेरे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घेरना है या मोदी जी से नफरत है, तो क्या हम भारत की लड़ाई जो कोविड के खिलाफ है उसको कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? और मैं पुनः कहूंगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा देश है जिसने पिछले 11 दिन में 6,85,00,000 टीके लगाए हैं। इनको सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा।
जनता को सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो वो केंद्र की सरकार ने अपनी कर्तव्य परायणता को दर्शाते हुए दिया है। औसतन 62 लाख करीब करीब टीके हर दिन 24 घंटे में लगे हैं पिछले 11 दिन में। आगे वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आएगी और यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिसंबर 2021 तक जो वैज्ञानिक कहते हैं उस हर नागरिक को टीका पहुंचेगा। पूरा उत्पादन जो है वो 216 करोड़ टीकों का होगा और इससे भारत बड़ी मजबूती से सुनिश्चित करेगा कि हम कोविड को परास्त करें। एक डेटा और दे रहा हूं। शुरुआत करते हैं उस देश से जिससे बड़ा प्यार है राहुल गांधी जी को। पिछले 16 महीने में हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड केवल और केवल भारत के नागरिकों की चिंता श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, सभी मंत्रियों ने नागरिकों की करी है। लेकिन इस समय में विदेश यात्रा पे भी आप गए हैं राहुल जी, और यह आंकड़ा खासकर आपके लिए है। भारत ने लगाई है 34 करोड़ डोजेज अभी तक। अमेरिका, जिसको एक विकसित देश कहते हैं, जिनके पास अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 32 करोड़ 60 लाख टीके लगाए हैं। जर्मनी ने 7 करोड़ 37 लाख टीके लगाए हैं। कनाडा ने 3 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। रूस ने 4 करोड़। इटली का बड़ा ध्यान है, चिंता है आपको, 5 करोड़ 10 लाख। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख। जापान 4 करोड़ 50 लाख। ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी चर्चा करिए, आलोचना भी करिए, तो बड़ी जिम्मेदारी से करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक राजनीतिक दल ऐसी मानसिकता कुंठित रखे कि वो भ्रमजीवी बन जाए। वैक्सीन खराब है, खतरनाक है, वायरस का नाम कोविड है, कांग्रेस शासित प्रदेश लेंगे नहीं वैक्सीन। भारत का स्ट्रेन, यह भी आविष्कार राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, वो विदेश पहुंच गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नकार दिया। और इसीलिए आईना दिखाना आवश्यक है। अब आईना दिखाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य क्या कर रहे हैं, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार का, और इस लड़ाई में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार की यह न्यूज है मेरे सामने, आपके समक्ष रख रहा हूं, और इसका सार क्या है वो भी रख दूं। जब आपदा आती है तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपदा है, लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, कैसे टेंडरों के दाम बढ़ा दिए जाए, मुनाफाखोरी करी जाए, जमाखोरी की जाए। राजस्थान में एक ऐसा ही मामला आया है। सेकेंड वेव से जब केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्य, मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, वो दिन रात जनता की सेवा में समर्पित थे। उस वक्त राजस्थान की सरकार ने 20,000 कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के खरीदे,
और इस प्रतिष्ठित अखबार ने 1300, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1300 ऐसे कॉन्सेंट्रेटर को चेक किया। उन्होंने पाया कि अस्पतालों में लगाने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेटर लिए गए हैं, ये इस लायक भी नहीं थे कि ये निजी इस्तेमाल में किए जाए। और दुख की बात क्या है, मैं पंजाब में आऊंगा, बट याद दिला दें किस तरह से पंजाब में भी इसी तरह से घूसखोरी, मुनाफाखोरी हो रही थी वैक्सीन को लेके और फतेह किट को लेके। और अब सामने आया है कि जिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दाम खुले बाजार में 35,000 रुपए के आसपास था, वो 1 लाख रुपए में खरीदे गए। 1 लाख रुपए, 3 गुना ज्यादा मार्केट रेट से। और दुख की बात यह है कि ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटर जो है जनता के काम भी नहीं आ पाए। ये धूल खाते रहे। लेकिन कांग्रेस को जो चाहिए था, आपदा में घूस खा के रुपया कमाना, कांग्रेस पार्टी की तिजोरी भरती रहे, वो काम कांग्रेस ने कर दिखाया। और इसके साथ अति आवश्यक है कि राजस्थान में यह पहली बार नहीं हो रहा। पत्रकार बंधुओं, मेरे हाथ में एक और बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी ही खबर है और मैं पढ़ दूं वो क्या कहता है। राजस्थान में टीके की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इनमें 2,500 से भी ज्यादा डोज। एक डोज का मतलब है एक भारतीय नागरिक की जान बचाना। एक डोज का मतलब है एक सुरक्षा कवच, और सुरक्षा कवच दे रहा है केंद्र। और आप दिखाने के लिए कि देखिए वैक्सीन तो हम लगा रहे हैं, उनको कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह भी खबर आई कि उसको जमीन में गाड़ दिया गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात जो है, अगर इस लोकतंत्र की असली ताकत कोई है तो वो ताकत है मीडिया, प्रेस, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। जब ये खबर आई, हमारे एक वीर पत्रकार बंधु ने इसको उजागर किया, तो उसको मंत्री ने राजस्थान के धमकी दी कि ऐसे ना करना, समझा देंगे तुमको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने इतनी चिंता भी नहीं करी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछें, गहलोत जी ये हो क्या रहा है। राहुल गांधी जी ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। चाहते तो हम भी राजनीति कर सकते थे, ये कह सकते थे केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ वैक्सीन आप सदुपयोग में क्यों नहीं लाते, क्यों बर्बादी हो रही है, क्यों घोटाला हो रहा है। हमने हर वो संभव कार्य किया जिससे हर वैक्सीन की डोज नागरिक की जान बचाए। बात वैक्सीन की हो रही है, आईना दिखाना अति आवश्यक है। हो सकता है कांग्रेस को अपना चेहरा एक भ्रष्टाचारी, घिनौने व्यक्ति का दिखे, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि जनता का हक आप मार रहे हैं, आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहीं से प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। एक वैक्सीन घोटाला पंजाब में भी हुआ था। जून के प्रथम सप्ताह की बात है। 400 रुपए की
वैक्सीन खरीदी आपने, पंजाब सरकार ने, और उसको प्राइवेट अस्पतालों को 1,060 रुपए का बेचा, दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना हो गया। उस पे प्राइवेट अस्पतालों ने और मुनाफा कमाया और आम जनता को ये 1,500 रुपए से 2,000 रुपए का पड़ा। 400 रुपए का वैक्सीन जनता को पंजाब में 1,500 से 2,000 रुपए का पड़ रहा है। जनवरी आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सद्बुद्धि क्यों नहीं आई? जून जुलाई आप बोले क्यों नहीं राहुल गांधी जी? सोनिया गांधी जी को कष्ट और पीड़ा क्यों नहीं हुई? भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप। हमारे भाई बहनों के लिए जो सुरक्षा कवच है उससे आपकी तिजोरी भरी जाए, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा मिस्टर राहुल गांधी। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, ये जो पंजाब का वैक्सीन घोटाला है, इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हैं कि नागरिकों जाओ प्राइवेट अस्पतालों में, तो हमने वैक्सीन दे दिया है, जल्दी लगवाइए। सरकार निकम्मी निठल्ली रहेगी पंजाब की। प्राइवेट अस्पतालों में आप 1,500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए का वैक्सीन लगवाओ, कमीशन वापस आ जाएगी कांग्रेस के पास। बात हो गई राजस्थान की, बात हो गई पंजाब की। महाराष्ट्र पीछे नहीं रह सकता। महाराष्ट्र में तो घोषित वसूली सरकार है, वसूली तो वहां होनी ही होनी है। और भ्रष्टाचार के एक मामले का खुलासा हुआ है। जो महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन है, इसने एक अलॉटमेंट किया है टेंडर का, और जिसको किया है वो योग्य नहीं था, और जो क्राइटेरिया था, जो मानक थे, उसको पूरा भी नहीं करता था। और विचित्र महावसूली अघाड़ी है महाराष्ट्र में। सत्ता में कांग्रेस भी साथ में है, और कांग्रेस के ही नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद जो घूसखोरी और कमीशन महाराष्ट्र सरकार ने खाई है, उसमें भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उसका हिस्सा नहीं मिला इस बार। एक सवाल भी पूछ लेते हैं, नाना पटोले जी, अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, गलत टेंडर दिए जा रहे हैं, खनन माफियाओं के साथ उनका तार जुड़ा है, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सत्ता में बने ही रहना है? क्या आप ये मान रहे हैं कि आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होगा, लेकिन समर्थन तो आप देंगे, सरकार में तो आप बने रहेंगे? लेकिन ठीक भी है, कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार के ऑक्सीजन से ही इनके फेफड़े फूलते हैं, और इसीलिए बात कमीशन की फिर से आ जाती है, वसूली की फिर से आ जाती है। और बड़े दुख से मैं एक बात कह दूं, एक श्वेत पत्र राहुल गांधी जी, मिस्टर राहुल गांधी, महाराष्ट्र के लिए जरूर बनाइएगा। और इसकी वजह मैं बता दूं, महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहां पे दुखद 1,25,397 दुखद मौतें कोविड से हुई हैं।
और ये इसलिए बड़ा पीड़ाजनक है कि महाराष्ट्र में सरकार महाविकास अघाड़ी की हो सकती है, लेकिन हर वो नागरिक जो आज महाराष्ट्र में है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करता है और श्री नरेंद्र मोदी जी उसकी उम्मीद पे खरे उतरते हैं, वैक्सीन भिजवाते हैं, वेंटिलेटर भिजवाते हैं, दवाइयां भिजवाते हैं, उसके बाद अगर दुखद मौत होती है तो वो भाई वो बहन हमारा भाई बहन भी है। और ऐसा क्यों है? सोनिया गांधी जी, जब आपसे सवाल पूछा गया महाराष्ट्र पे, तो आपने कहा आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड इन महाराष्ट्र। 1,25,397 दुखद मौतें हो जाती हैं, एंड श्रीमती सोनिया गांधी जी इज वेरी सेटिस्फाइड with the work that has been undertaken by the Maharashtra government. And I will never forget the unfortunate comment of Mr. Rahul Gandhi, who has been reduced to a Twitter leader, who is never on field. He was asked a very pointed question by the journalist. Why are things so dismal in Maharashtra? And he very proudly said, I am not on the driving seat. मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं, इसलिए महाराष्ट्र में यह हालत है। राहुल गांधी जी, आप सरकार का हिस्सा हैं, अंदर से समर्थन दे रहे हैं, क्या यह शोभा देता है आपको? आप कहें मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने अपने एक लेख में राहुल गांधी को क्लाउन प्रिंस बताया था, और वाकई आज ऐसा लगता है दैट मिस्टर राहुल गांधी lacks the maturity, the seriousness that should be there in a leader of opposition. He lacks the seriousness and maturity that should be there in a member of parliament. His utterances are not only an embarrassment to the leaders of his party, they are an embarrassment for every citizen of the country. The U-turns, the flip-flops, the contradictions in letters of Shrimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi reveal a lot. And they clearly reveal there is a sinister plot to defame our country. The sinister plot is create hurdles in the smooth functioning of the central government, spread propaganda, and never substantiate any of your charges with any facts. And that is why today's press conference is most important. Because when Bharatiya Janata Party speaks, it speaks with numbers, with facts, and with honesty. And this goes out as a challenge to Mr. Rahul Gandhi. When you say July आ गया, वैक्सीन नहीं आई, लोग ये भी कहते हैं 51 जुलाई आए, परिपक्वता क्यों नहीं आई, समझदारी क्यों नहीं आई, जिम्मेदारी क्यों नहीं आई। थैंक यू।